जय श्री महाकाल। हस्तरेखा ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान केंद्र के आज के इस कार्यक्रम में मैं अंजलि गुजराती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पंडित गौरव दवे जी, जो कि वर्तमान में भारत और विदेशों में हस्तरेखा विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हैं। मेरे हिसाब से उन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बाबा महाकाल की कृपा से मैं बहुत लंबे समय से उनसे जुड़ी हुई हूँ। एक बड़े भाई तथा गुरु के रूप में मुझे निरंतर उनका सानिध्य प्राप्त होता रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम गुरु जी से सनातन धर्म, ज्योतिष एवं हस्तरेखा से संबंधित कई प्रश्न जो हमारे मन में उठते रहते हैं, आपके मन में भी उठते होंगे, तो हम इन्हीं प्रश्नों से संबंधित उत्तरों की तलाश में गुरु जी से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम पंडित गौरव दवे जी से इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। जय श्री महाकाल गुरु जी। आज का मेरा पहला प्रश्न है, सनातन धर्म क्या है तथा सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जय श्री महाकाल मित्रों, जय श्री महाकाल अंजलि। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि। आपने आज की इस प्रश्नोत्तरी को जिस प्रश्न से प्रारंभ किया है, बाबा महाकाल की कृपा से आपने आनंदित कर दिया। आपका प्रश्न है सनातन धर्म क्या है या सनातन शब्द का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, धर्म शब्द को अगर सामान्य व्यवस्था में या सामान्य व्यक्ति को समझाने का अगर प्रयास हम करें तो धर्म का अर्थ हुआ एक नियम, एक कायदा, एक कानून। अब आप कहेंगे कि धर्म और नियम, कायदे, कानून का मतलब क्या हुआ? तो मान लीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई की ओर यात्रा कर रहे हैं और हमारे भारत में एक व्यवस्था है कि हम हमेशा बाईं ओर चलते हैं। एक नियम है, रेड लाइट आती है, हम उसको जंप नहीं करते हैं, मतलब तोड़ के नहीं निकलते, रुक जाते हैं। तो ये एक नियम हुआ। अब स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति नियमों का पालन करेगा वो व्यवस्थित तरीके से अपनी यात्रा को पूर्ण करेगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। जो इसका पालन नहीं करेगा उसको दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी उसके साथ में। ऐसे ही धर्म है। अगर धर्म को सीधे शब्दों में समझें तो वही व्यवस्था है जीवन जीने की कला। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कैसा आचार उसका होना चाहिए, कैसा व्यवहार उसका होना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के साथ में उसको परमार्थ करना है, उसकी भावनाएं किस प्रकार से होनी चाहिए, यही धर्म है। सनातन धर्म की अगर बात करें तो जिसका न आदि है न अंत है, वही सनातन धर्म है। सनातन शब्द को और अच्छे से समझने का या सनातन धर्म को और अच्छे से समझने का अगर कोई प्रयास करना चाहे तो जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो धर्म की व्याख्या की गई है वही सनातन धर्म है। जिस व्यक्ति को सनातन धर्म को समझना है वो वेद पढ़े, पुराण पढ़े, शास्त्र पढ़े, रामायण पढ़े, समझ में आ जाएगा सनातन धर्म क्या है। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, भाग्य और कर्म ये क्या है और दोनों में क्या श्रेष्ठ है? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। भाग्य और कर्म में क्या अंतर है या क्या श्रेष्ठ है? तो देखिए, भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए किसी को श्रेष्ठ कहना ये अतिशयोक्ति वाली बात है। हम जन्म लिया हमने, हमारी मृत्यु होगी, ये भाग्य है। आप कब जन्म लेंगे, आप कब आपकी मृत्यु होगी, ये आपका भाग्य है। लेकिन इसके बीच की जो यात्रा है, जो कर्म आप करेंगे, वो इस भाग्य का प्रारब्ध बनेगा, इस भाग्य को पुरुषार्थ करेगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति कोई चीज़ बना रहा है, कोई, मान लीजिए आप, एक छोटी सी चर्चा करते हैं, मान लीजिए आप रसोई घर के अंदर एक भोजन बना रही हैं, एक सब्जी बना रही हैं। तो वो सब्जी कैसी बनेगी ये आपके रुचि, आपकी कला पर डिपेंड करता है। लेकिन आपने पर्टिकुलर सब्जी बनाई है, तरोई की सब्जी बनाई है, तो तरोई की ही बनेगी, लेकिन वो कितनी अच्छी बनेगी ये आपके कर्म हैं, और तरोई की सब्जी बनेगी ये आपका भाग्य है। अब आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को कितना अच्छा कर सकते हैं ये व्यक्ति के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। इसलिए भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई श्रेष्ठ नहीं है, इनमें कोई कमज़ोर नहीं है। जन्म कुंडली और हस्तरेखा विज्ञान में क्या अंतर है तथा दोनों में क्या श्रेष्ठ है? जन्म कुंडली एक व्यवस्था है किसी भी जातक के या किसी भी व्यक्ति के जीवन में भूत, भविष्य, वर्तमान की चर्चा करने के लिए। जब जन्म कुंडली किसी ज्योतिषी से हम बनवाते हैं या आप लोग हमसे बनवाते हैं
तो स्वाभाविक सी बात है आप अपनी जन्म तारीख, अपनी जन्म समय, जन्म स्थान दे करके जन्म कुंडली बनाई जाती है। लेकिन एक हमारे भारत में एक छोटी सी एक समस्या है कि अगर हम बात करें 30 वर्ष पुरानी या 40 वर्ष पुरानी, तो ऐसे काफ़ी जातक हमारे पास में आते हैं जिनके पास में अपनी जन्म जानकारी सटीक नहीं होती है। ऐसे में अगर वो व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर के या अपने वर्तमान समय को लेकर के या आने वाले भविष्य को लेकर के चर्चा करना चाहे, तो उसके पास में एक बहुत अच्छा माध्यम है हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखा विज्ञान भी ज्योतिष विज्ञान का एक प्रारूप ही है। जैसे कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर जो है तो 12 भाव होते हैं और 12 भावों में सभी जो ग्रह होते हैं वो अपने अपने स्थान पर होते हैं, उसी प्रकार से हस्तरेखा में भी व्यक्ति के 12 भाव होते हैं और सारे ग्रह किस प्रकार से होने चाहिए, उनके कैसा, वो कब वक्री होंगे, कब उनके अंश परिवर्तित होंगे, वो सारी व्यवस्थाएं बनी होती हैं। जो जानकारी हमको एक सटीक कुंडली से मिल सकती है, वही सटीक जानकारी हमें हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से मिल सकती है। लेकिन हाँ, जिन लोगों के पास में अपनी जन्म जानकारी नहीं उपलब्ध है, उनके पास में हस्तरेखा विज्ञान या हस्तरेखा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि वो अपनी समस्त जितनी भी उनके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर, वो अपने जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि सामान्यतः घरों में पूजा का स्थान किस दिशा में होना चाहिए तथा किस प्रकार का होना चाहिए और क्यों? तो पूजा के स्थान भगवान का स्थान होता है। और अगर हम घर की बात करें तो हमारे घरों में वास्तु के अनुरूप पूजा का स्थान हमेशा जो देव स्थान है या जिसको हम देव दिशा कहते हैं, वो है उत्तर पूर्व। अर्थात हमेशा जो भी लोग अपने घर में पूजा का स्थान रखते हैं वो उत्तर पूर्व ईशान कोण में पूजा का स्थान रखें। प्रयास करें रसोई घर में या ऐसे स्थान पर पूजा का घर, पूजा स्थान ना बनाएं जहां पर बाहर से आने वाले व्यक्ति की सीधी दृष्टि उस पर पड़ती हो। और पूजा स्थान कैसा होना चाहिए? तो देखिए, भगवान का स्थान आप बना रहे हैं, भगवान जिनसे कि पूरी सृष्टि चल रही है, जिनसे कि हमारे जीवन में जितनी भी हम जीवित हैं और हम जितने भी इस संसार का भोग हम कर पा रहे हैं, जितना भी हमें सुख, शांति, संपन्नता देने वाले ईश्वर हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनके कृतार्थ तो हम हैं ही। तो जितना सुंदर हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का घर बनाना चाहिए, भगवान का मंदिर बनाना चाहिए।